Hello बच्चों, let's read the question. The question is a iron rod of volume 10 the power minus 4 meter cube and relative permeability which is 1000 is placed inside a long solenoid wound with 5 turns per centimeter. If a current of 0.5 ampere is passed through the solenoid, then the magnetic moment of the rod is. तो हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक मोमेंट जो है उस रॉड का निकालना है. तो देखो, सबसे पहले तो आपको जो चीज पता होनी चाहिए, हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है. और हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है कैपिटल एम, दैट इज इक्वल टू आई इंटू वी. ठीक है. अब हमें क्या निकालनी है? आई की वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. करंट को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा. तो सबसे पहले मुझे आई निकालना पड़ेगा क्योंकि वी जो है वो क्वेश्चन में गिवन है. अब आई निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड बी होता है दैट इज द सम ऑफ म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, जहां पर एच जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है. तो यहाँ से अगर मैं आई की वैल्यू निकालूं इस फॉर्मूले से मैं क्या करूंगी? आई की वैल्यू निकाल लूंगी और जो भी आई की वैल्यू आएगी वो वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी और हमारा आंसर आ जाएगा. तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो देखो, सबसे पहले यहाँ से अगर मैं आई की वैल्यू निकालूं तो आई देखो मेरा कितना आएगा? बी माइनस म्यू नॉट एच अपॉन ये वाला म्यू नॉट नीचे आ जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पर बी की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा? म्यू नॉट एच माइनस म्यू नॉट एच अपॉन म्यू नॉट. ठीक है. तो यहाँ से म्यू नॉट कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा आपके पास एच. अब ये म्यू अपॉन म्यू का जो रेशियो होता है, ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है? म्यू आर इज द मैग्नेटिक मोमेंट in a medium and permeability in a medium and permeability to the vacuum. ये जो रेशियो होता है वो आपका क्या होता है? रिलेटिव परमेबिलिटी होती है. दो म्यू का जो रेशियो होता है वो आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी होती है. तो ये आपका क्या बन जाएगा? म्यू आर माइनस 1 इंटू एच. तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई आई की. ठीक है. अब एच जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि वो भी हमको गिवन नहीं है. तो देखो, एच हमारा क्या होता है? किसी भी सोलेनॉइड जिसमें एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ है उसके और उसमें करंट आई फ्लो हो रही है. ये मेरा क्या हो गया है? सोलेनॉइड हो गया है जिसमें 5 टर्न्स होंगे, 5 टर्न्स हैं, या हमने मान लिया एन टर्न्स हैं और आई करंट फ्लो हो रही है. इसके लिए जो एच की वैल्यू होती है दैट इज गिवन बाय एन आई. तो देखो, एच की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगी तो मेरा जो आई का फॉर्मूला बन गया वो हमारा कितना बन गया? म्यू आर माइनस 1 इंटू एन आई. तो अब देखो, अब हमारे पास सारी वैल्यू है. आई मैं इस फॉर्मूले से निकाल लूंगी जहां पर म्यू आर जो है वो क्या? रिलेटिव परमेबिलिटी है, गिवन है. नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, करंट गिवन है, आई आ जाएगा हमारे पास और उस आई की वैल्यू को मैं मैग्नेटिक मोमेंट में रख दूंगी और वॉल्यूम भी हमें गिवन है तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा. तो अब सिंपली इस वैल्यूज हमें पुट करनी है और आंसर हमें निकालना है. देखो, आई कितना हो जाएगा? म्यू आर की वैल्यू दे रखी है 1000 माइनस 1. नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे हैं 5 टर्न्स पर सेंटीमीटर. तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? पर मीटर निकालना पड़ेगा. वो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा इनटू करंट कितनी दे रखी है? 0.5. तो यहाँ से मेरे पास आई जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2.5 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर. ठीक है. ये आई की वैल्यू आ गई हमारे पास. अब जब आई हमने निकाल लिया तो मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालेंगे m इक्वल्स टू आई इंटू वी. तो यहाँ से m कितना आ जाएगा हमारे पास? 2.5 इंटू 10⁵ इंटू वी हमें गिवन है 10⁻⁻4. तो यहाँ से m जो आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा 25 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ये मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास आ गया है. तो यही हमें निकालना. तो अगर हम अपने ऑप्शंस चेक करेंगे तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. I hope you understood well. All the best.